श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आप लोगों ने पाठ किया था दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अर्थात अपने आप धर्म युद्ध यदि प्राप्त होता है तो क्षत्रिय लोग इसमें अपना धर्म अर्थात भाग्य कर्तव्य का पालन करने का मानते हैं। ऐसा नहीं कि जान बचाएं, जी चुराएं और भागें, नहीं हमारे बस का नहीं, वो तो दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए सेवा में अपने आप को होम देते हैं महाराज। क्षत्रिय का मतलब मैंने बताया था कल आपको कि रक्षा विभाग, सुरक्षा प्रदान करने वाले जो हैं सरकार की ओर से, उनको पुराने ज़माने में क्षत्रिय कहा जाता था। आप उसको सुरक्षा विभाग आप कह सकते हैं। मैं आपसे ये चर्चा कर चुका हूँ कि जैसे शरीर में मस्तिष्क है, भुजा है, उदर है और चरण है, इसी तरह से समाज में पहले अलग अलग नाम दिए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन अब वो ये आम लोगों को पसंद कम आता है समाज में, तो उसको विभाग बता देते हैं। जैसे वाणिज्य विभाग जो हो गया वो वैश्य हो, उदर वो उदर है। सेवा वाला विभाग जो चरण समझिए, और रक्षा वाला विभाग भुजाएं समझ लीजिए, और गंभीर कानून व्यवस्था अर्थात कानून की रचना मस्तिष्क का विभाग समझिए। तो यह क्या इसमें से कोई दूसरे का ख्याल नहीं करते हैं। बिना एक दूसरे की सेवा संभाले, सेवा एक दूसरे की किए कैसे सुरक्षा हो सकती है। सब एक दूसरे को संभालते हैं, सब मिलजुल करके काम करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई किसी की उपेक्षा करते है। कानून बनाने वाला सबके भले के लिए बनाएगा, रक्षा करने वाली भुजाएं सबकी रक्षा करेंगी। ऐसा नहीं कि भुजाएं कहें कि नहीं हम पैर की रक्षा नहीं करें। अरे पैर की भी रक्षा नहीं करोगे तो चलेगा कैसे वो। उधर जो है उसके पास भोजन है, खाद्यान्न है, लेकिन क्या वो अपने पेट में ही रखे रहेगा? नहीं, सबको पोषण करता है वो। ऐसे ही वैश्य वाणिज्य के द्वारा सबका पोषण करता है। चरण सभी को ढोता है, सभी को संभालता है। तो इसको प्राचीन काल में 4 वर्ण कहते थे। अब 4 वर्ण शब्द लोगों को पसंद नहीं आता तो विभाग नाम देते हैं। बात वही है। तो जो 32वें श्लोक की चर्चा हम कर रहे थे, भगवान कहते हैं ईदृशम युद्धम, अर्थात इस प्रकार का युद्ध जहाँ अन्याय को पराजित करना है, अर्थात अधर्म की पराजय करनी, धर्म की विजय करनी। तो इसके लिए अर्जुन को कह रहे हैं कि इसके लिए तुम्हें व्यवस्था करनी पड़ेगी। ईदृशम युद्धम, इस प्रकार के युद्ध में ऐसा नहीं कि तुम पलायन कर जाओ इससे। ये यदृच्छया अपने आप उपपन्नम अर्थात प्राप्त हो गया है। स्वर्गद्वारम अपावृतम, खुला हुआ ऊर्ध्वलोक का द्वार है। सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम, अर्थात सुखी क्षत्रिय ही प्राप्त कर पाते हैं ऐसा युद्ध। सुखी का तात्पर्य भाग्यवान।
अच्छे कर्म वाले भाग्यवान क्षत्रियों को ही ऐसा मौका मिलता है। अब आप ये समझिए कि जैसे किसी को फौज में नौकरी मिली है, तो युद्ध कोई मिले जहाँ देश की सेवा करने का मौका मिले, तब वो अपनी नौकरी को सफल मानता है। अब केवल बैठे खाते खाते पूरी नौकरी बीत जाए, कभी कोई ज़रूरत सेवा करना पड़े, तो उसमें वो ज़्यादा अपनी सफलता नहीं मानते, ऐसे समझिए। तो पुण्य कर्म करने का मौका, सेवा करने का मौका जिसको मिले उसे करना बहुत रुचिकर लगता है, क्योंकि वो आलसी तो होता नहीं, इसी के लिए तो जन्म लिया है कि सेवा करनी हमको। भाई सेवा का मौका मिले, सेवा का समय प्राप्त हो और तब भी सेवा न करे तो पछताना पड़ता है। भगवान ऐसे समय में युद्ध को पवित्र कार्य बता रहे हैं, क्योंकि इससे जनता जनार्दन की सेवा होगी, धर्म की सेवा होगी, राष्ट्र की सेवा होगी, इसलिए इसको पवित्र कार्य बता रहे हैं। और ऊर्ध्व लोकों की यात्रा बाद में प्राप्त होगी शरीर छोड़ने के बाद। कई लोग कह सकते हैं हमें ऊर्ध्व लोक नहीं चाहिए, मोक्ष या भक्ति चाहिए, लेकिन ये बातें तभी तक आदमी कहता है ना जब तक उसको ऊर्ध्व लोक समझ में नहीं आता है। सांसारिक सुख के लिए आदमी की नीयत डोल जाती है, तो ऊर्ध्व लोकों की बात तो बहुत बड़ी है। महाराज युधिष्ठिर जैसा ही कोई महान व्यक्ति होता है जो स्वर्ग के लिए मना करता है। युधिष्ठिर ने तो कहा था मुझे उसी नरक में ले चलो जहाँ जीव बड़ी प्रसन्नता से कह रहे थे कि आपके आ जाने से हमारी यंत्रणाएं अर्थात हमारा कष्ट कम हो गया। तो युधिष्ठिर ने कहा मुझे यही नरक में खड़ा रखो, क्योंकि मेरे आने से इन लोगों का कष्ट दूर हो गया है। और नरक में पड़े हुए प्राणी कह रहे थे आप इतने महान पुण्यात्मा हैं कि आपके शरीर स्पर्श के बाद आने वाली हवा जो है हमारी पीड़ा को नष्ट कर दी, हमारी पीड़ा खत्म हो गई। हम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए, परोपकार के लिए। ये युधिष्ठिर का स्वरूप है। ये नरक वास्तविक नहीं मायावी था, जिसके द्वारा युधिष्ठिर की धर्म की परीक्षा ली गई थी। भगवान के पार्षदों ने युधिष्ठिर को बताया कि ये केवल परीक्षा वाला नरक था, वास्तविक नरक नहीं था, और आप तो इतने सेवा भाव वाले हैं कि ही नरक में ही रहने को तैयार हो गए। अब आप भगवत धाम चलिए। उनको भगवत धाम ले गए। तो पुण्यात्मा अपने पुण्यों का भोग स्वर्ग में करने के पश्चात वापस पृथ्वी पर भी आते हैं। महाराज दशरथ जी का ऐसा वर्णन मिलता है, तनु परिहरि रघुवर विरह राव गयो सुरधाम। सुरधाम अर्थात स्वर्ग में दशरथ जी गए थे। आप कहेंगे दशरथ जी को तो भगवत धाम जाना चाहिए, स्वर्ग में क्यों गए? क्योंकि उनको राम जी को राजा के रूप में देखने की इच्छा थी, राम जी की लीलाओं के दर्शन करने की इच्छा थी। अब परम धाम चले जाते तो फिर ये सब देखने की इच्छा पूरी नहीं हो सकती थी, इसलिए राम जी की लीलाओं और राज्याभिषेक होना ये सब वो अपनी आँख से देखना चाहते थे। अब परम धाम जाने के बाद तो फिर ये सब देखने के लिए नहीं आ सकते थे, क्योंकि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, अर्थात भगवत धाम जाने के बाद जीव वापस धरती पर नहीं आता। राम जी अर्थात भगवान का अवतार हो तभी कोई आ सकता, भगवान भेजें किसी को कोई सेवा कार्य के लिए तब आ सकता है। और दशरथ जी ने तो पहले ही जब प्रभु का दर्शन प्राप्त किया था नैमिषारण्य में, तभी मनु शत्रुपा के रूप में जब माता पिता थे अर्थात दशरथ जी कौशल्या माता, तभी इन्होंने वरदान मांगा था, सुत विषयिक तब पदरति हो मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को।
अर्थात चाहे मुझे दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख कोई कहे, लेकिन मेरा हे प्रभु आपके प्रति पुत्र जैसा ही मोह हो। इसीलिए इतने बड़े विद्वान ज्ञानी होते हुए भी महाराज दशरथ अपने राम जी को भगवान नहीं पुत्र मानते थे, जबकि उनको ये ज्ञान कराया गया था कि ये भगवान है, तब भी पुत्र मानते थे, क्योंकि ऐसा वरदान मांगा था उन्होंने। तो राम जी के दर्शन की प्रबल अभिलाषा के कारण उनको कुछ दिन स्वर्ग में रखा गया था, जिससे वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर सब दर्शन करें। और भक्तों, ठाकुर जी ने 9वें अध्याय में स्वर्ग क्या ब्रह्मलोक को भी तुच्छ बताया है, आगे आप सुनेंगे, जहाँ कहते हैं कि ब्रह्मलोक के ऊपर जो परम गति उसके लिए भक्त को लक्ष्य करना चाहिए। किंतु स्वर्ग जो श्रेष्ठ कर्म द्वारा सहज प्राप्त है, यहाँ पर उसकी चर्चा की गई है। और कहा है सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम, अर्थात पुण्यवान जो क्षत्रिय होते हैं उनको अपने इस पवित्र सेवा कार्य में सुख मिलता है। सब क्षत्रियों में वही सुखी है, पुण्यात्मा है, जिसको ऐसा धर्मयुद्ध अर्थात सेवा का मौका मिले। तो ये आपने 32वें श्लोक का भाव श्रवण किया है, भाव मंथन किया गया। अब 33वां श्लोक का पाठ आप करिए, पाठ और शब्दार्थ व्याख्या बाद में की जाएगी। 33वां श्लोक निकालिए। अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। भगवान ने कहा, अब ये श्लोक का शब्दार्थ बता रहा हूँ, कि यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को भी खो देगा और पाप लगेगा तुझको। ये सेवा का मौका मिला था लेकिन तूने नहीं किया। तो ये श्लोक का शब्दार्थ मैंने बताया और इसके भाव का मंथन कल हम करेंगे। आज परम कृपाल प्रभु अपने भक्त के साथ जो दिव्य रथ पर विराजमान हैं, उनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।